श्रेष्ठ भारत। यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। मोदी की राह शुरू से ही आसान न थी, लेकिन पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद से मोदी की राह में और भी अड़चने आने लगी। विपक्षी तो विपक्षी, अपनी ही पार्टी के लोग मोदी के विरोध में सुर उठाने लगे, लेकिन अपने बुलंद इरादों और आत्मविश्वास से मोदी ने रूठों को मनाने का और मसलों को सुलझाने का दौर शुरू किया। इस दौरान जहां कई अपने पराये हो गए, तो कई पराये अपने भी हुए। देश को सशक्त सरकार देने के लिए मोदी ने वाजपेयी के समय वाले 24 सहयोगी दलों को एक बार फिर से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी, और मोदी की ये रणनीति भी कुछ हद तक रंग लाई। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद से लेकर चुनावों तक मोदी ने कड़ी मेहनत की, देश के चप्पे चप्पे का दौरा किया, लोगों से जुड़े और पार्टी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान मोदी ने पूरे भारत में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की, पूरे देश में 500 से भी अधिक रैलियों को संबोधित किया, 3D सभाएं और चाय पर चर्चा समेत कुल 5,827 कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन मोदी के हौसले और बुलंद होते चले गए। 56 इंच का सीना और भी चौड़ा हो गया और मोदी का जादू देश की जनता पर छाने लगा। लोगों के जुबान पर अब की बार मोदी सरकार के नारे और मोदी मोदी की गूंज ने मोदी को अपने मिशन में कामयाब बना दिया। 9 चरणों में चुनाव हुए, बम्पर वोटिंग भी हुई और मोदी की लहर पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चली। मोदी को वोट मिले और ऐसे वोट मिले कि इतिहास के पन्नों में लिखे सभी रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए और आखिरकार देश के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर जनता ने अपना जनाधार देकर मोदी को सत्ता के सिंहासन पर विराजमान कर दिया।